नमस्ते। आज हम कंप्यूटर के उन 4 सबसे जरूरी कामों के बारे में जानेंगे। मतलब वो बुनियाद जिस पर हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है। अच्छा, एक बात सोचिए। रोज हम स्मार्टफोन, लैपटॉप, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। पर क्या कभी ये ख्याल आया कि भाई ये जो मशीन हमारे हाथ में है, ये असल में करती क्या है? ये जादू का डिब्बा चलता कैसे है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर चाहे कोई वीडियो एडिट हो रहा हो या कोई रॉकेट स्पेस में भेजा जा रहा हो, हर कंप्यूटर, बड़ा हो या छोटा, असल में सिर्फ 4 ही मुख्य काम करता है। जी हाँ, बस 4। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले काम से शुरू करते हैं। इनपुट मतलब कंप्यूटर को निर्देश कैसे दिए जाते हैं। इनपुट का मतलब बहुत ही आसान भाषा में कंप्यूटर को यह बताना है कि उससे करना क्या है। समझ लीजिए, जैसे हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही ये एक तरह का कमांड है। और मजे की बात यह है कि हम सब रोजाना इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, जब हम कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हैं, ये इनपुट है। माउस से क्लिक करते हैं, वो भी इनपुट है। और हाँ, जब हम कहते हैं ओके गूगल, तो हमारा माइक्रोफोन हमारी आवाज को इनपुट की तरह अंदर ले रहा होता है ना कमाल? ठीक है, तो कंप्यूटर को हमारा निर्देश तो मिल गया। अब आगे क्या? यहीं से शुरू होता है दूसरा और शायद सबसे अहम कदम, प्रोसेसिंग। ये वो हिस्सा है जहां कंप्यूटर असल में सोचने का काम करता है। प्रोसेसिंग को आप कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं। ये हमारे दिए हुए इनपुट यानी कच्चे डेटा को लेता है और उसे किसी काम की जानकारी में बदलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शेफ सब्जियां और मसाले लेकर एक बढ़िया सी डिश तैयार कर देता है। ये उस कच्चे सामान को पकाने जैसा है। अब ये सोचने का जो पूरा काम है ना, इसे करते हैं 2 बहुत ही पावरफुल चीजें, सीपीयू और रैम। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो है कंप्यूटर का असली ब्रेन जो सारे फैसले लेता है। और रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो उसकी काम करने वाली टेबल है जहां वो उस वक्त के काम का सारा सामान फैलाकर रखता है ताकि फटाफट काम हो सके। तो हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, उसने उसे प्रोसेस किया, पर अब हमें नतीजा कैसे मिलेगा? हम कैसे देखेंगे कि हुआ क्या? यहीं पर आता है हमारा तीसरा स्टेप, आउटपुट। आउटपुट सीधे शब्दों में वो तरीका है जिससे कंप्यूटर हमें बताता है कि प्रोसेसिंग के बाद नतीजा क्या निकला। ये कंप्यूटर का जवाब देने का तरीका है। जो भी हमने पूछा या करने को कहा, उसका फाइनल रिजल्ट ही आउटपुट है। और ये नतीजे हमें कई तरह से मिलते हैं। जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक आउटपुट है। प्रिंटर से निकलने वाला कागज, वो भी आउटपुट है। स्पीकर्स या हेडफोन से जो आवाज आ रही है, आप समझ गए ना, वो भी एक आउटपुट ही है। चलिए, इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गई और हमें आउटपुट भी मिल गया। पर अगर हमें इस जानकारी को बाद के लिए बचाकर रखना हो तो, मतलब सेव करना हो तो बस इसी के लिए है हमारा चौथा और आखिरी फंक्शन, स्टोरेज। इसे आप कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी या एक डिजिटल अलमारी समझ सकते हैं, जहां हमारी सारी फाइलें, फोटोज, गाने, सब कुछ भविष्य के लिए महफूज रखा जाता है। और ये जानकारी कहाँ सेव होती है? ये होती है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी में, या फिर आजकल की तेज सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी एसएसडीज में। और हाँ, यूएसबी ड्राइव तो है ही। साथ ही अब तो क्लाउड स्टोरेज का ज़माना है, जहां हमारा डेटा इंटरनेट पर सेव रहता है और हम उसे कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चारों काम, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर एक लगातार चलने वाला चक्र, एक साइकिल बनाते हैं। और देखिए, ये चक्र कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, फिर कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें आउटपुट यानी नतीजा मिलता है, और आखिर में अगर हम चाहें तो उस नतीजे को स्टोरेज में सहेज लेते हैं। इसी को आईपीओएस साइकिल कहते हैं। कितना सिंपल है ना? तो चाहे कोई एक छोटा सा ईमेल भेज रहा हो या कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा हो, पर्दे के पीछे यही इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज का चक्र है जो हर पल लगातार काम कर रहा होता है। तो अब अगली बार जब कोई भी कंप्यूटर या फोन इस्तेमाल करें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि इन चारों कामों को पहचाना जा सकता है या नहीं। इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है और आउटपुट कहाँ देख रहा है। यकीन मानिए, इस नजरिए से टेक्नोलॉजी को देखने में एक अलग ही मजा है।